कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। लिए होती है, चलेंगे तब जब डीजल और पेट्रोल के दाम चलने लायक छोड़ेंगे जनता को। आज जिस तरह से सरकार नाकाम हो चुकी है पेट्रोल और डीजल के दाम पर नियंत्रण करने में, आज जनता त्राही त्राही मचा रही है, तो ये एक ऐसा विषय है जिससे पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और उसको कैसे ठीक कर सके इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, पूरी तरह से ये सरकार का महत्वाकांक्षी और जनता विरोधी एक कदम था। लगातार मैंने विधानसभा में इस मामले को उठाया और सरकार से कहा कि ये गलत कर रहे हैं, इसको वापस ले लें। जो नियम है उसमें लिखे हुए कि जो कस्टमर है उसकी स्वेच्छा के बाद ही मीटर लग सकता है, मीटर लग गया, मीटर चालू भी हो गया, बिजली नहीं आ रही, उपभोक्ता को मालूम तक नहीं है। तो इस तरह की अनियमितता के बाद ये एक जनता के ऊपर बोझ का काम किया है और मैं ये कहूंगी कि तत्काल सरकार को इसको वापस ही नहीं, इसको हमेशा के लिए, भविष्य के लिए, ये जो एक्सटॉर्शन हो रहा है, मैं इसको एक्सटॉर्शन कहूंगी, वो बंद होना चाहिए। अपराध प्रदेश ही बन चुका है। आज लगातार जो इनका एनसीआरबी है भारत सरकार का, उसके डेटा के हिसाब से खासकर महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पे लगातार जिस तरह से अपराध बढ़ता चला जा रहा है, इसके लिए जवाबदेही तो सरकार की है, मुख्यमंत्री जी की है। 2 दिवसीय दौरा है वो, अपने कार्यक्रम में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कार्यकर्ता सम्मेलन है, बहुत से अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम है, उसमें जाएंगे, हम सब उनको रिसीव करना है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि सभी को धार्मिक आजादी है और वो जैसा उचित समझे, जो किसी के लिए असुविधा कारक न हो, दोनों के बीच एक सामंजस्य होना चाहिए और हर धर्म का आदर किया जाना चाहिए। 1 साल तक प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं विदेश न जाएं, पर स्वयं अवार्ड लेने के लिए, पुरस्कार लेने के लिए उन देशों में जा रहे हैं जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। तो प्रधानमंत्री जी एक दिन तो 2 गाड़ियों पे चल के रील बनवाते और उसके बाद 8,500 के हवाई जहाज से, जिससे ट्रम्प साहब चलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उससे विदेश भ्रमण कर रहे हैं। सवाल इनकाउंटर का नहीं, सवाल ये है क्या अपराध नियंत्रण में आया। महिलाओं पर, शेड्यूल कास्ट पर सबसे ज्यादा अगर अत्याचार कहीं है, अपराध है, तो वो है उत्तर प्रदेश। तो जब वो नियंत्रण में नहीं है तो परिणाम तो कुछ दूसरी कहानी कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन की प्राथमिकता होगी कि 10 साल तक जो इन्होंने सिर्फ फर्जी घोषणाएं की, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ा जाए, कानून व्यवस्था सुधारी जाए, आपस का जो भाईचारा है उसे सुधारा जाए, नियंत्रण में आए सारी चीजें। ये हमारा प्रयास होगा। गाड़ी जो बिगड़ गई है, उतर गई है पटरी से, उसको फिर से विकास और प्रगति की ओर ले जाए। स्मार्ट मीटर देने वालों से मेरा एक सवाल, क्या बिजली आ रही? बिजली नहीं आ रही, स्मार्ट मीटर अकेले चल रहा है, लोगों का बिल बढ़ रहा है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि स्मार्ट मीटर किसी भी हालत में नहीं लगना चाहिए। चुनाव के डर से आप कुछ दिन स्थगित कर रहे हो, इसका निर्णय वापस होना चाहिए और जहां लगा है उसे वापस लिया जाना चाहिए। देखिए, ये तो ट्रेलर है। मैंने कहा था जिस दिन 3 रुपए बढ़ाया था, अब और बढ़ा दिए।
अभी देखिएगा और बढ़ाएंगे। लेकिन एक चीज की भी जांच होनी चाहिए कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहाँ थे, क्या ये बाहर भेजे गए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कोई जरूरत नहीं है पेट्रोल के दाम बढ़ाने की, डीजल के दाम बढ़ाने की। जब 48 रुपए तक गया था, 45 रुपए तक गया, तो जो दाम बढ़ा के लगभग 30 लाख करोड़ इन कंपनियों ने कमाया है, मोदी जी के मित्रों ने, उनको उनकी जिम्मेदारी है कि उसे रखें। 140 $145 पर बैरल कांग्रेस के जमाने में गया था, पर हमने तो 60-70 रुपए के ऊपर नहीं जाने दिया। अब कौन सी मजबूरी के 100 रुपए के ऊपर जा रहा है? अभी तो 148 $149 पर बैरल पहुंचा नहीं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये जनता की जेब पर डाका है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल की सरकार अभी बनी है और सिर्फ वो बदले और विद्वेष की भावना से काम